नमस्कार दोस्तों, अमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हिंदी माध्यम से आपने शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र कहीं भी पढ़ाई की है, घर में बैठे हुए लोग अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जो है महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं और इंग्लिश को अच्छे तरह से सीखना चाहते हैं पढ़ने के लिए, मैंने आज एक व्हाट्सअप देखा और व्हाट्सअप में दोस्तों सब कुछ तो ठीक बोला जा रहा था, लेकिन स्क्रीन को सक्रीन पढ़ रहे थे, बोल रहे थे। तो ये उनका हो सकता है, उनको पता नहीं हो कि स्क्रीन को मतलब स्क्रीन बोला जाता है, सक्रीन नहीं बोला जाता। तो मुझे लगा कि सब कुछ तो ठीक है, बस एक वर्ड क्यों ये गलत कर बैठे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप गलती ना करें इस तरह की, इसकी भी पूरी जो है कोशिश की जाएगी कैसे इंग्लिश पढ़ना आसानी से। तो दोस्तों ये 1284 के दिन क्लास है और सबसे पहले मैं बिना लेट किए हुए वर्ड्स की ओर ले चलता हूँ आपको। पहला वर्ड दोस्तों अहंकार रहित, अहंकार रहित, सरल, शालीन। वर्ड क्या है अंग्रेजी का? मॉडेस्ट, मॉडेस्ट। नेक्स्ट वर्ड जो है बहुत ही अध्यायपूर्वक दिखेगा और इसे अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा। मितव्ययी, कंजूस, अपर्याप्त, फिजूल खर्ची जो न करता हो उसे क्या बोलेंगे? पारसी मोनियस। ठीक, कैसे तोड़ा गया? अस हमारा ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, EST भी पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं पारसी मोनियस। हालांकि इधर लिखा हुआ है, आपको यहाँ से भी पता चल ही जाएगा, लेकिन कैसे तोड़ के पढ़ा था ये समझिए। अब सो लापरवाह, असावधान, थुलथुल, लैक्स। लैक्स का मतलब होता है लापरवाह, असावधान, थुलथुल। अगला वर्ड है क्रूशियल। जी हाँ, क्रूशियल। क्रूशियल का अर्थ है निर्णायक, महत्वपूर्ण, कठिन। निर्णायक, महत्वपूर्ण, कठिन। नेक्स्ट वर्ड है क्रूशियल के बाद स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का अर्थ है प्रवाह, प्रवाह रहित, सुस्त, गंदा। स्टैग्नेंट का अर्थ है प्रवाह रहित, सुस्त, गंदा। अब देखिए मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मीन्स प्रकट करना, दिखाई देना, प्रकट करना, दिखाई देना, मैनिफेस्ट। नेक्स्ट दोस्तों सुव्यवस्थित, सुसंगत या जो है अनुकूल होना, है ना, अनुकूल होना। शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। और वर्ड है दोस्तों हार्मोनाइज, हार्मोनाइज। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों अनुमान करना, अंदाजा लगाना, है ना। अनुमान करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। गेस हम लोग वर्ड देते हैं गेस, लेकिन अब गेस छोड़िए, अब कंजेक्चर बोलिए। कंजेक्चर। देखिए चर है हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, कन भी पार्ट्स ऑफ वर्ड ही है, ऐसे आसानी से याद हो जाता है। कंजेक्चर मीन्स अनुमान लगाना, अंदाजा करना। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। डेंटी का अर्थ है अति सुंदर, जैसे ब्यूटी, है ना। ब्यूटी मीन्स सुंदर होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल बोलते हैं हम लोग, साफ सुथरा, क्लीन। लेकिन यहाँ पर डेंटी, डेंटी, डेंटी मीन्स अति सुंदर, साफ सुथरा। नेक्स्ट है अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट का अर्थ है प्रचुर, अधिक, बहुत ज्यादा। प्रचुर, अधिक, बहुत ज्यादा, अबंडेंट। नेक्स्ट वर्ड है पैरिटी। पैरिटी का अर्थ है समानता, बराबरी, समता। समानता, बराबरी, समता, पैरिटी। नेक्स्ट वर्ड है लॉइटर। लॉइटर का अर्थ है बेकार घूमना, मटर गश्ती करना। बेकार घूमना, मटर गश्ती करना। तो दोस्तों ये वर्ड जो है आप अच्छे से याद करके दिमाग में हटा लें, और जब हिंदी के शब्द ये आए तो आपको इन शब्दों की जगह इन अंग्रेजी का प्रयोग करके आप अच्छा कर सकते हैं। और ये भी जान सकते हैं कि स्क्रीन को सक्रीन जो लोग बोलते हैं, या कुछ वर्ड्स में इस तरह के लोग फंस जाते हैं, तो वो न फंसे, इसकी भी आपको पूरा ख्याल रखना होगा इस तरह के वर्ड्स को देखकर। अब देखिए अल्फ़ाबेट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि आप अभी तक, मैं उम्मीद रखता हूँ क्योंकि स्कूल कॉलेज के बाद भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, हिंदी माध्यम से रहता है और डरते हैं हमेशा। तो अल्फ़ाबेट ABCD तो आप जानते ही होंगे, अच्छी तरह जानते होंगे, तो इसको अल्फ़ाबेट कहना सीखिए पहला। अब इसके दो पार्ट हैं, ये भी जानते होंगे, वॉवेल जिसके में लेटर की संख्या 5 होता है, और दूसरा कॉन्सोनेंट होता है जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। ये आपको पता होगा, इन दोनों को मिलाकर ही 26 होता है। तो ये 26 लेटर जो है दोस्तों, 26 लेटर जो है, इसे कितने तरह से आप बुलाएंगे, उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे। प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये जो 26 है 68 यानी 70 से 2 कम के आसपास
उच्चारण करने के तरीके, जिसको आप अगले 2 स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों तीसरा स्लाइड जो होगा पार्ट्स ऑफ वर्ड का होगा, पार्ट ऑफ वर्ड का होगा, जो कि 64 है, और इसे याद करके आप तेजी से इंग्लिश पढ़ना 100% सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सोनेंट बात करते हैं। अब कॉन्सोनेंट देखिए है 21 और उच्चारण होता है 41 तरह से 41। अब देखिए ये जो है बी से लेकर जेड तक इनको वही कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और नीचे जो आ रहा है, जी हाँ, सो जो नीचे आ रहा है ये हमारा मतलब कि कॉन्सोनेंट का क्या उच्चारण होगा उसका हिंदी लिखा हुआ है। उच्चारण ये वाला होना है, हिंदी वाला पार्ट, ठीक है, हिंदी वाला पार्ट उच्चारण हो रहा है। तो इंग्लिश पे जो है ध्यान न देकर इंग्लिश हिंदी दोनों पे ध्यान दीजिए कि भाई जी से क्या होगा, एच से क्या होगा। आपको पता भी होगा कुछ कुछ। अगर एक भी लेटर आप सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो या याद नहीं रखें तो गलती होगी, हर एक वर्ड में इससे जुड़ा हुआ। तो आप इसे याद करें 100% अगर एक्यूरेसी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो। दूसरा तो वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन वॉवेल होता है, वॉवेल का उच्चारण क्या क्या होता है। जैसे ए 4 तरह के होते हैं, ए का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ आ ए ऐ। जैसे मिडल में ए को आ बोलते हैं, मॉल में ए को आ बोलते हैं, मेड में ए को ए बोलते हैं, मैन में ए को ऐ बोलते हैं, है ना। ई का उच्चारण भी 5 तरह से होता है, कौन कौन, अ आ ई ए। जैसे मार्बल, मार्बल, मार्बल में जो मार्बल है ए को जो है ए को अ बोलते हैं, अ, है ना, मार्बल। चलो एक्चुअली ई का देख रहे हैं, यहाँ आ बोलते हैं, मार्बल में मार, यहाँ देखिए ये वाला है। और वी का उच्चारण जो है अ होता है, मार्बल। पेन में ई का उच्चारण ए होता है, पीस में ई का उच्चारण ई हो रहा है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। उसी तरह आई का उच्चारण 5 तरह से होता है, अ आ ई आई। सर्कल में आई का उच्चारण जो है अ होता है। पीन में आई का उच्चारण, छोटी बड़ी एक ही जैसे उच्चारण लोग करते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं होता है, क्योंकि ये इंग्लिश नहीं मानता। टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। उसके बाद ओ का उच्चारण 4 तरह से होता है, अ आ उ ओ। जैसे सम में ओ को अ, अबाउट में ओ को आ, ट्रू में ओ को उ, अटून में ओ को ओ बोलते हैं। यू का उच्चारण भी 4 तरह से होता है, अ आ उ ई यू। बट में यू को अ, पुट में यू को उ, म्यूट में यू को यू बोला जाता है। उसके बाद डबल ओ का उच्चारण भी 5 तरह से होता है, अ आ उ ओ और उ। जैसे फ्लड, एफ एल डब्ल्यू डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ, आर डबल रूम में डबल ओ का उच्चारण उ, एफ एल डबल आर फ्लोर, फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ होता है, फ्लोर। दोस्तों फ्लड, रूम, फ्लोर, इन सब वर्ड्स को आप अच्छे तरह से याद करें। जी हाँ, अगर याद कर लेते हैं तो आपको अंग्रेजी 100% एक्यूरेसी के साथ पढ़ने आएगा। अगर और भी तेज़ी चाहते हैं कि भाई इंग्लिश को और भी तेज़ी से समझा जा सके, पढ़ा जा सके, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ एक वर्ड, इतना लंबा लंबा वर्ड कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो। जैसे यहाँ देखिए प्रो, यहाँ देखिए जन, इसमें देखिए इम, यहाँ देखिए टेंट, जो है बार बार रिपीट होते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो बस आपको ये याद करना है, टी आई एन जहाँ भी लिखा रहेगा सन पढ़ेंगे, टी आई एल जहाँ भी किसी भी वर्ड में लिखा रहेगा तो सी एल पढ़ेंगे, टी यू आर ई को चर पढ़ेंगे, टी यू एल को चुअल पढ़ेंगे। तो ऐसे ही करके आप सभी वर्ड्स को अच्छे से याद कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते तो सिर्फ इतना करने से इंग्लिश आप पढ़ने लगेंगे। लेकिन करके तो देखें, मेहनत तो आप ही को करना होगा अल्टीमेटली। और देखिए मैं तो सिर्फ बताता हूँ और रोज़ एक ही बात बताता हूँ। इसका क्या मतलब है कि इंग्लिश इससे पढ़ा जा सकता है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। किसी वीडियो में भी ऐसा नहीं बताया जाता है, एक ही चीज़ को खींच के बताया जाता है। भाई विद्वान नहीं बनना है, मतलब अपना काम निकालना है इंग्लिश पढ़ने में। तो आप इसको करके देखिए, ये वाला पार्ट याद करके तो देखें, और इसको याद कर लें और कॉपी पे इसके लिख लें। उसके बाद प्रैक्टिस करें, 100% सफल होंगे इंग्लिश पढ़ने में। जो आज तक किसी ने नहीं बताया वो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए, ENT है चाहे जो भी है, जितने हैं सबको देखिए बारी बारी से। एक एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं, सबको करिए। 64 ही तो है, ज़्यादा तो है नहीं दोस्तों। तो कर लेंगे आप अच्छी तरह से, मुझे विश्वास है। अगर दोस्तों हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब में आइए, माइक पे बोलिए, लिखिए ओमनी SCINT इंग्लिश, कैसे भी करके लिख लेंगे आ ही जाएगा।
या माइक पे बोलिएगा तब भी आ जाएगा। अगर आप रीडिंग सीखना चाहते हैं, जो कि अब चल रहा है राइटिंग स्पोकन, अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हर तरह से आपको यहाँ हेल्प की जाएगी। एक सलाह है मेरी कि भाई एक कॉपी खरीद लीजिए ना, एक कॉपी खरीद लीजिए, और कॉपी खरीदिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जाइएगा, वहाँ पर से लिंक मिल जाएगा आपको हर एक वीडियो का, और वह 1 से लेकर 97 तक का तो वीडियो आप ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद भी है यहाँ तक, क्योंकि वीडियो तो यही है दोस्तों। सब कुछ सरल सरल तरीके से बताया गया है ताकि कोई भी सीख सके। अंग्रेजी पढ़ना लिखना बहुत ही आसान है अगर आप चाहेंगे तो, अदरवाइज कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे ज़िंदगी में। अब देखिए जिनको उच्चारण नहीं आता है, पी लेटर वाला वर्ड 5 से, तो मतलब 5 लेटर वाला वर्ड जो पी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि ए वाई पे ए बोलते हैं तो ने हो गया, पे ने, पे ने, पेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, पेंस। नेक्स्ट वर्ड है पेंसी, नेक्स्ट वर्ड जो है पांडा, नेक्स्ट वर्ड जो है पैंट्स, नेक्स्ट वर्ड है पांडू, नेक्स्ट है पैंडी, है ना, पांडी, नेक्स्ट है पेंड, नेक्स्ट वर्ड देखिए पैनल, पैनल, नेक्स्ट है पेंस, अगला वर्ड देखिए पंगा, नेक्स्ट वर्ड है पैंक्स, नेक्स्ट है पैनिया, नेक्स्ट है पैनिक, नेक्स्ट वर्ड है पैनिम, नेक्स्ट वर्ड है पनीर, नेक्स्ट है पैंको। बस बोलते जाइए, इससे वो क्या होता है कि आपका जबान जो है क्लियर होता है, समझ में भी आता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पेन, नेक्स्ट पेन है, नेक्स्ट है पन्नी, अगला वर्ड देखिए पंसी, नेक्स्ट वर्ड पैंटो, अगला वर्ड देखें ये तो पैंट्स, नेक्स्ट वर्ड पैंटी, नेक्स्ट है पाओली, नेक्स्ट देखिए पा ओलो, ओलो है ना, नेक्स्ट पापड़, नेक्स्ट है पापल, नेक्स्ट वर्ड है पापस, पापास है ना, पापास, पापा होता है ना, पापास, पापास, नेक्स्ट है पापाओ, नेक्स्ट पेपर, ये पर बोलते पी लगा पर, ऐसे भी एक के बाद दिया है तो एक को यही बोलते थे पेपर, नेक्स्ट है पेप्स, यहाँ भी यही है, नेक्स्ट पापी, नेक्स्ट पैपी, हैप्पी जैसे पैपी, नेक्स्ट पापुआ, नेक्स्ट पापुआ न्यू होता है ना, इसका नाम है, नेक्स्ट है पेरे, नेक्स्ट है परम। अब देखिए अगला स्लाइड देखिए, जैसे परस, पारस, पारस, नेक्स्ट है पार्च, अगला वर्ड देखिए पार्स, पार्च के बाद पाड़ी है ना, परस भी पढ़ सकते हैं, कितना लोग पारस भी पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट है पाडो, नेक्स्ट वर्ड देखिए है तो पार्ट्स, अगला पार्ट्स के बाद देखिए पाड़ी, नेक्स्ट पेयर्ड, नेक्स्ट पेयर्ड के बाद है पैरी, नेक्स्ट है पेरेन, नेक्स्ट है पेरियो, नेक्स्ट पेरर, नेक्स्ट पेयर्स, अगला देखिए ये है पेरू है ना, पेरू, पेरू, नेक्स्ट वर्ड है परेव, परेव है ना, पेर, नेक्स्ट है पारगा। टेढ़ा है या जैसा भी है एक और उच्चारण करिए जरूर, क्योंकि बहुत ही काम आएगा। पार, जिनको नहीं उच्चारण करना, बहुत लोग तो बोल भी नहीं पाते हैं, तो उनको बहुत ही, जैसे यहाँ पार्गो लिखा हुआ है, काम आने वाला है। देखिए इंग्लिश ऐसा नहीं कि इंग्लिश के बिना ज़िंदगी नहीं चलने वाला, चलने वाला है, लेकिन हर चीज़ तो आप आसपास इंग्लिश ही महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे दुकान का नाम हो, चाहे आपका पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, बैग्स है, मोबाइल, इवन मोबाइल में भी आप तो देख ही रहे कि दिन भर इंग्लिश ही आ रहा है। पेरिस, ठीक है, पेरिस नाम तो जाना ही है, पेरिस फ्रांस की राजधानी। पार्का, नेक्स्ट है ये सो पार्की। तो इंग्लिश जिस तरह से आप हमारे जीवन में प्रवेश करेंगे, इसलिए जानना भी जरूरी है। पार्क्स, पार्क्स कैसे इंग्लिश पढ़ा जाए, पार्की, अगर आप एक बार समझ जाए तो बस हो गया काम। पार्ला, नेक्स्ट है पार्ले है ना, तो क्या है पार्ले बिस्कुट तो आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट पार्ली है ना, पार्ली, नेक्स्ट परमा, नेक्स्ट है पैरोल है ना, नेक्स्ट पैरोश, नेक्स्ट है पार्पी, नेक्स्ट पार्प्स, नेक्स्ट पारा, नेक्स्ट है पैरो, नेक्स्ट है पार्स, अगला है
पैरी और ये है दोस्तों पारसा। नेक्स्ट है परसा पार्स। तो दोस्तों ये था, उच्चारण फिर से करना चाहते तो कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जवान भी क्लियर हो जाता है आपका। और ये टेक्स्ट जो है इस टेक्स्ट को आप पढ़ें, जिनको नहीं आता आप चाहते हैं कि अभी से अभी पढ़ना सीख सकें, तो आप भले ही आप देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ा जाता है। और उसके बाद जो 3 चीज़ को याद रखना है, पार्ट्स ऑफ वर्ड। पहला यहाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही काम आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए SIN को जन बोलते हैं, मैंने वहाँ प्रोविजन में बताया था आपको जन, तो यहाँ भी आ गया। तो रिपीटेड होता है, रिपीट होगा ही, हमेशा रिपीट होगा, तो आप उसको पकड़ लेंगे एक बार 64 को, तो बस इंग्लिश तो ईजी हो जाएगा, वर्ड्स पहचानने लगेंगे कैसे पढ़ना है, लिखना भी आ जाएगा। तो चलिए इसको आप एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद फिर से मेरा सुनिएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए। अब चलिए दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, आप कैसे देखते हैं क्या डिफरेंसेस होती है आपका और मेरा पढ़ाओ में। देखिए प्रो, ER को बोलते हैं, C लगा सर हो गया, ER को C लगा सर, S लगे सर्स। प्रोड्यूसर्स, विद इन द कंट्री सिंस दे वुड, W है तो वुड, SH है तो शुड, C है तो कुड, वुड हैव टू improve their quality. This decisions was supported by power, ER को V लगा वर, powerful international organizations। देखिए किस तरह से तोड़ा गया। Thus barrier on foreign, ER को ना foreign trade, एक बाद ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वर बोलेंगे, वेयर लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप WERE को वर पढ़ेंगे। रिमूव्ड टू ए लार्ज एक्सटेंड, E आया यहाँ पर आ जाएगा, एक्सटेंड दिस मीन दैट गुड्स कुड, देखिए वुड था, आपने वुड देखा कहीं, वुड था ना, वुड था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वुड था, लेकिन यहाँ पर C लगाकर कुड भी बना गया, could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here, removing barriers or restrictions set by the ER को V लगा वर्न हो गया, वर्न, जियो से गवर्न, ENT M लगा मेंट, गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज, के साइलेंट है यहाँ पर, liberalizations, with liberalizations of trade business are allowed to make decision freely about what they wish to import or export. The government imposes much less restrictions than before and is therefore said to be more liberal। तो दोस्तों ये है बेस्ट तरीका पढ़ने का। और आप देखिए कि मेरा पढ़ाओ और आपके पढ़ाओ में कितना डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को आप यहाँ करेक्ट कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, शेयर भी कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।